डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो मेरी खास तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इस लिहाज से कि जो अभी आपके रिसेंटली प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, तो उसमें आप लोगों के 9th के प्रैक्टिकल शामिल नहीं है, 10th के प्रैक्टिकल शामिल हैं। तो उन प्रैक्टिकल्स के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं कि पेपर पैटर्न आपका किस तरह से होगा। आप लोगों के 2 क्वेश्चन होंगे और उन दोनों क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। हर पार्ट में से एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने करना होगा। एग्जामिनर आपको मार्क कर देगा कि आपने कौन सा प्रैक्टिकल करना है, जिसके 12 मार्क्स होंगे। उन 12 मार्क्स के बाद आप लोगों के 12 और 12 दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी एक प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल आपके 24 मार्क्स ये होंगे। 3 मार्क्स आप लोगों की कॉपी के होंगे और 3 मार्क्स आपके जो जबानी सवालात जिनको हम वाइवा कहते हैं, वाइवा के होंगे। तो इस तरह से आप लोग 30 मार्क्स का जो टोटल प्रैक्टिकल है बच्चों वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने पेपर्स की तैयारी इसी पैटर्न के मुताबिक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा, वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। तो बच्चों इसमें जो 12 मार्क्स आप लोगों ने गेन करने हैं वो किस तरह से करने हैं। इसमें सबसे पहले ये जो ग्लास स्लैब आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस ग्लास स्लैब को जब आप अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर रखते हैं, क्वेश्चन पेपर से आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट किया, अगर आपको उसमें एग्जामिनर ने मार्क कर दिया है, आप लोगों ने उसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखकर उसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है। बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के आप लोगों के 2 मार्क्स हैं। इसके बाद आप लोगों ने रेज लगानी है, इंसिडेंट रे लगानी है, रिफ्रैक्टेड रे लगानी है और इमर्जेंट रे लगानी है। इन रेज को ड्रॉ करने के आपके 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपके ये 4 मार्क्स इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो है इनको ड्रॉ विद एरोहेड के साथ इनकी डायरेक्शन को मेंशन करते हुए आपने 2 मार्क्स ये ऑब्टेन करने हैं। फिर बच्चों आपके 3 मार्क्स और होंगे। वो 3 मार्क्स जिस तरह से आप लेंगे कि आपने 2 एंगल जो है वो मेजर करने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। इन एंगल्स की वैल्यू मेजर करने के आपके 3 मार्क्स हैं। फिर आप लोगों ने इसी तरह से इन दोनों एंगल्स की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। वो ये आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्मूला आ रहा है, n = sin i over sin r। तो इस फार्मूले की मदद से आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड करना है। बेटा याद रखिएगा, ये पूरा प्रैक्टिकल जो है ये आपने एटलीस्ट 2 टाइम जो है वो वहां पर परफॉर्म करना होता है। 2 दफा आपने रीडिंग लेनी होती है। तो इस तरह इस चीज के भी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के भी आपके 3 मार्क्स हैं। और आखिर में आपने दोनों वैल्यूज को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे और उस मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपके 12 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे पूरे होंगे। 12.2 प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, जिसमें हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर। तो बच्चों इसके अंदर जब हमने मार्क्स गेन करने हैं तो वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोगों ने किस तरह से मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो एक तो बात ये जहन में रखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को भी आपने कम से कम 2 दफा वहां पर परफॉर्म करना होता है, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो मेजर करनी है, जिसके 2 मार्क्स हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीडल लगाकर उसका पैरेलैक्स रिमूव करना है। तो जब पैरेलैक्स रिमूव करेंगे तो उसके भी 2 मार्क्स हैं। फिर आपने उस कनकेव मिरर में फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वाटर के जो है वो डालने हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगेन विद वाटर पैरेलैक्स रिमूव करना है। तो इसके भी 2 मार्क्स हैं। अब ये देखिए, ये पैरेलैक्स रिमूव जो किया जा रहा है ये सिर्फ आप लोगों की ऑब्जर्वेशन हो रही होगी। तो वहां पर ऑब्जर्वेशन के बाद आपके ये मार्क्स है वो एग्जामिनर जो है वो उनको लगा देगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। डेफिनेटली ये डिस्टेंसेस मेजर करके आप लोग वहां पर अपने आंसर शीट के ऊपर इसको मार्क करेंगे। तो उसके आपके 3 मार्क्स होंगे जो आप लोगों ने डिस्टेंसेस जो है वो मेजर करने हैं। डिस्टेंसेस मेजर करने के बाद आप लोगों ने उन वैल्यूज की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, जिसके 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये आपके 2, 2, 2 यानी कि 6 और फिर नीचे 3 और 3 6 मार्क्स, ये टोटल 12 मार्क्स होंगे, जिससे आप लोग जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। प्रैक्टिकल नंबर 12.3 जिसके अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म और सेमी सर्कुलर स्लैब हमने फाइंड आउट करना होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। इसमें बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन सुन लें किस तरह से होगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों के जो ऑपरेटर्स है उसकी सेटिंग है। एग्जामिनर ने वो आप लोगों को चेक करना है कि आप लोग किस तरह से ऑपरेटर्स को सेट कर रहे हैं। उस सेटिंग के 4 नंबर हैं और उसके बाद उसके अंदर जो आपने ज्योमेट्री से परफॉर्मेंस करनी है, उस परफॉर्मेंस के आप लोगों के 3 नंबर हैं। 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरह से हमारे पास 7 नंबर हो गए। उसके बाद आप लोगों ने उस परफॉर्मेंस के बाद
क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के आप लोगों के पास 3 मार्क्स होंगे। 3 मार्क्स के बाद आप लोगों ने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है, तो इसमें भी उन दोनों वैल्यूज की आपने मीन वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपके ये भी 12 मार्क्स जो है वो कंप्लीट। फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 12.4, जिसके अंदर हमने पाथ ऑफ लाइट एंड एंगल ऑफ डेविएशन यूजिंग ग्लास प्रिज्म, इसके अंदर भी आप लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपके 2 मार्क्स होंगे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के, प्रिज्म की बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। उसके बाद रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन और रे ऑफ इमर्जेंट जो है, इन तमाम रेज को एरोज के साथ ड्रॉ करेंगे, जिसके आपके 3 नंबर होंगे। बाकी ज्योमेट्री आप ड्रॉ करेंगे तो उस ज्योमेट्री के आपके 3 नंबर होंगे। और उसके बाद उन एंगल्स की मेजरमेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, जिसके 4 मार्क्स होंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल है इसको भी आपने एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है। थैंक यू सो मच।